वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है आपका साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है आपके पास, ये किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्या साइन होगा ये हम सीखेंगे आज। तो समझिए, आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है एक्स वाई। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant। बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकॉट, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ओके। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। इसको याद रखने के लिए एक नेमोनिक्स बनाया गया है। ये हमारा क्वाड्रेंट और ये हमारी नेमोनिक्स 1 2 3 4। बच्चों, नेमोनिक्स बहुत सारी है। एक नेमोनिक्स आपकी एड शुगर टू कॉफी। दूसरी नेमोनिक्स हमारी एड स्कूल टू कॉलेज। कुछ भी याद करो आप। देखो, इस ए का मतलब क्या है? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एस का मतलब है साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इस टी का मतलब है टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इस सी का मतलब है कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। तो ये बातें हो गई कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बातें आप याद रखेंगे। दूसरी बातें, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल 90 से 180 के बीच में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल 180 टू 270 डिग्री के बीच में होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल 270 टू 360 डिग्री के बीच में होता है। ओके। ओके बच्चों, तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट है हमारा अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटीज। इट्स मीन, अगर किसी फंक्शंस का एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव एंगल थीटा बनाऊंगा, पॉजिटिव एंगल थीटा, तो आपको याद होगा पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूं, दिस एंगल इज प्लस थीटा। ओके। और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल थीटा। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाऊंगा तो ये एंगल क्या होगा हमारा, माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल थीटा। ओके। तो बेसिकली माइनस थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक फंक्शन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ओके। इसलिए कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस कॉस थीटा होगी, और सेक माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस सेक थीटा होगी। बाकी अदर रेशियोज के साथ अगर थीटा की वैल्यू माइनस होगी एंगल में, तो उस सब की वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो वी कैन से दैट साइन माइनस थीटा
की वैल्यू होगी हमारी माइनस साइन थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू हमारी होगी माइनस कॉसेक थीटा एंड कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होगी प्लस कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी प्लस सेक थीटा और टेन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस टेन थीटा एंड कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस कॉट थीटा। आपको याद रखना है कि जब कभी भी एंगल नेगेटिव होगा माइनस थीटा होगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक फंक्शंस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल फंक्शंस हमारे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू इवेल्युएट एनी वैल्यूज ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। जैसे आपसे क्या साइन 315 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 315 की वैल्यू बताओ, सेक 270 की वैल्यू बताओ। इस तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल कुछ भी गिवन हो उसकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। अगर आपने ध्यान से देख लिया उम्मीद है मुझे किसी भी एंगल की वैल्यूज आप टिप्स पे निकाल लेंगे। ओके, तो कुछ स्टेप्स है उसके, उस स्टेप्स को हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एंगल पॉजिटिव, मेक एंगल पॉजिटिव। और सेकेंड स्टेप है हमारा कन्वर्ट द गिवन फंक्शन in the form 90 into n plus theta functions। ओके, थर्ड स्टेप है हमारा if n is odd number then function will change as। अगर n ऑड नंबर होगा तो साइन फंक्शन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस फंक्शन साइन में, और सेक फंक्शन कॉसेक में एंड कॉसेक फंक्शन सेक में, और टेन फंक्शन कॉट में एंड कॉट फंक्शन टेन में। और अगर n आपका n इज एन इवन नंबर, अगर n आपका इवन नंबर होगा फंक्शन डज नॉट चेंज, ओके। ये सारी बात तो आपको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेप अप्लाई साइन प्लस और माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझिए ये चार स्टेप है हमारे पास किसी भी फंक्शंस की किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए। कि जैसे कोई भी एंगल दे जाए आपको साइन 270, तो किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एंगल पॉजिटिव, उसके बाद कन्वर्ट द गिवन फंक्शंस इन द फॉर्म 90 into n plus theta, and if n is odd then function will change according as sin into cos and cos into sin, sec into cosec and cosec into sec, tan into cot and cot into tan। okay, if n is an even number then function does not change, apply sin plus or minus according to quadrant rule। बच्चों ध्यान से समझिए, जैसे एग्जांपल के अगर आपको निकालना है साइन 135 डिग्री की वैल्यू, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 से 135 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 91 सा 90, 5 माइनस 0 5 और 30 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4। तो आप इसे लिख सकते हो साइन 90 इंटू 1 और प्लस एंगल कितना हमारा 45 डिग्री। ओके, ये हमारा n है, n हमारा कितना है 1 विच इज ऑड। और अगर n ऑड है तो फंक्शन आपका क्या होगा चेंज होगा। साइन फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में,
तो ये साइन फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो कॉस एंगल हमारा कितना 45 डिग्री। आपको मालूम है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2। अब अप्लाई साइन अकॉर्डिंग एज क्वाड्रेंट रूल। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को कि 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 135 90 to 180 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। तो फाइनली साइन 135 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी +1/√2। ओके, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे tan 315 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर 90 से 315 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। 90 3 सा कितना होता है 270, 5 11 - 7 4 ये कैंसिल। तो कितना हो जाएगा 10 90 × 3 +45 डिग्री। और ये 3 ऑड है ना, n = 3 आपका ऑड फंक्शन है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होगा तो फंक्शन 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। तो ये हो जाएगा कॉट, और एंगल आपका कितना है 45 डिग्री। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, बट tan 315 की बात करो, 315 इट्स मीन 180 से लेके 270 तक किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड 270 से लेकर के 360 तक किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या एक बात और सीखो, आसान तरीका, जो n होगा इसके जस्ट बाद वाला क्वाड्रेंट होता है। अगर थर्ड को n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये फंक्शन किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो आपका ये एंगल होगा वो किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। जो n की वैल्यूज होगी उसके जस्ट बाद वाला क्वाड्रेंट होगा, याद रखना। तो n की वैल्यू 3 है, मतलब किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंड रेस्ट वैल्यूज आर नेगेटिव। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की। तो tan फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, दैट इज tan 315 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल समझिए। सपोज आपको वैल्यू निकालनी है साइन -300 डिग्री। बच्चों ध्यान से समझना। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल में क्या माइनस है। जब आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन -थीटा की वैल्यू -sin थीटा के इक्वल होगी। ओके, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, -sin 300 डिग्री। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनो, फिर वही कहानी, एंगल हमारा पॉजिटिव हो गया। और पहला स्टेप था आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एंगल पॉजिटिव। उस बात का मतलब ये था कि अगर आपका एंगल नेगेटिव आ जाए तो इस कॉन्सेप्ट से आप उसे क्या करो, पॉजिटिव करो। अगेन हम 90 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 300 में। 90 3 सा 270, 30 रिमाइंडर बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन साथ साथ लेके जाएंगे आप, माइनस साइन 90 × 3 और +30 डिग्री। अब n = 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस साइन किस में चेंज होगा, कॉस, और एंगल हो जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री। अब बताओ 300 डिग्री, देखो इस माइनस से मतलब नहीं, आपको ये देखना 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 से लेकर के 360 तक किसमें होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या मैंने एक और आपको बताई थी कि अगर n की वैल्यू 3 है, मतलब फंक्शन किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन आंसर हमें किसका चाहिए, साइन का। तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस पूरे आंसर में एक माइनस साइन आएगा, किसकी वजह से, क्वाड्रेंट की वजह से। और -cos30 हमारा ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। और cos30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कहने का मतलब साइन -300 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। ओके बच्चों, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे इन सारे एंगल्स के लिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पॉजिटिव वाला बताता हूँ, पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा। इन सब के लिए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे आपको मालूम है। पाई कितना होता है आपका 180 डिग्री और इसके लिए आप क्या लिखेंगे 90 इंटू 2। पाई बाई 2 क्या होता है आपका 90 डिग्री, इसके लिए आप क्या लिखेंगे 90 इंटू 1। और 3 पाई बाई 2 क्या होता है आपका 270 डिग्री, इसके लिए आप लिखेंगे 90 इंटू 3। और 2 पाई होता है आपका 360 डिग्री, इसके लिए आप लिखेंगे 90 इंटू 4। ओके, करेंगे साइन पाई प्लस थीटा की, तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई के बदले में क्या लिखेंगे 90 इंटू 2, तो 90 इंटू 2 प्लस थीटा। याद करो 2 का मतलब क्या हमारा इवन, अगर 2 हमारा इवन है तो इवन में फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन है तो क्या रहेगा साइन ही रहेगा और एंगल क्या हमारा थीटा। बट 2 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, tan पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा tan पाई के प्लेस में 90 इंटू 2 प्लस थीटा। और 2 का मतलब 2 क्या है हमारा इवन है, n इक्वल टू 2 एक इवन नंबर है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan के प्लेस पे tan ही रहेगा, एंगल हमारे क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो पाई प्लस थीटा 2 आ रहा है ना, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो इससे पहले क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी प्लस tan थीटा हो जाएगी। और इसी प्रकार से आप पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, दैट इज 90 इंटू 1, तो साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा। और 1 का मतलब फंक्शन विल चेंज, साइन किसमें चेंज हो जाएगा कॉस में, n आपका 1 है जो कि ऑड नंबर है, तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस, और एंगल हमारा क्या है थीटा। बट यहाँ पे 1 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए कोई वैल्यूज बताओ, जैसे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए वैल्यूज बताओ, तो क्या हो जाएगा साइन, आपको मालूम है 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 270, 270 को कितना लिखोगे 90 इंटू 3, तो 90 इंटू 3 प्लस थीटा। और 3 का मतलब ऑड नंबर है, n इक्वल टू 3 ऑड है, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस, और एंगल हमारा क्या है थीटा। बट n इक्वल टू 3 का मतलब फंक्शन इज गोइंग इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम देखेंगे वैल्यू पाई माइनस थीटा की, पाई बाई 2 माइनस थीटा की, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की, 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे समझिए। अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन पाई माइनस थीटा की, ध्यान देना, तो आपको मालूम है साइन और पाई को हम कितना लिखेंगे 90 इंटू 2, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और एंगल हमारा कितना है माइनस थीटा। इतनी बातें क्लियर है। अब आपको मालूम है n इक्वल टू 2 हमारा कौन सा है इवन नंबर है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, एंगल हमारा है माइनस थीटा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी लगाओ, अगर 2 है इसका मतलब फंक्शन किस पे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, तो ये माइनस एज इट इज। अब बताओ साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। ओके, इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यूज बताओ, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यूज बताओ, तो ध्यान से समझिए cos पाई बाई 2 को हम कितना लिखेंगे 90 इंटू 1,
और एंगल के प्लेस पे माइनस थीटा। ओके, अब 1 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन, और एंगल क्या हमारा माइनस थीटा। अब याद करो यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, दैट इज कॉस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। ओके, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। इसी प्रकार से 2π माइनस थीटा के लिए अगर आपको वैल्यूज निकालना हो, तो सपोज आपको निकालना है tan 2π माइनस थीटा की वैल्यूज। ओके, तो आपको मालूम है 2π के लिए आप क्या लिखेंगे, 90 इंटू 4 प्लस, और एंगल हमारा कितना है, माइनस थीटा। 4 का मतलब फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, तो tan माइनस थीटा, बट 4 का मतलब फिफ्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा 1 2 3 4, फिफ्थ का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस tan थीटा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो वी कैन से दैट tan 2π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आप आज इस पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा अप टू 2π माइनस थीटा, इन सारे एंगल्स के लिए साइन, कॉस, tan, cos, sec, cot इस सब की वैल्यू डिराइव करेंगे। ओके बच्चों।